अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो फौजी कट के बारे में है। फौजी कट जो है आसानी से, ये मेरी दूसरी वीडियो है जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो कलम वाला एरिया है जहाँ से हमने चीज़ निकाला है, इस साइड से हमें करनी है कटिंग। बड़ी मुश्किल से जो है वीडियो बनती है। मेरा तो यही होता है कि मैं सबकी जो फरमाइश है, सबकी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी करूं। तो मैं करीब से आपको चेक करवा रही हूँ कि किस तरीके से जो है कटिंग करनी है, और बिल्कुल आसान सा जो तरीका है वही शेयर कर रही हूँ। तो गाइस पीछे की तरफ से आपको इसी तरीके से कैंची चलानी है, और आप इसी तरह की कंघी ले सकते हैं जो एक साइड से बारीक हो और एक साइड जो है इसकी मोटी हो। हर घर में ये यूज़ होती है कंघी। इसी तरीके से आपको स्ट्रेट लेते जाना है बालों को, और ऊपर की तरफ से कटिंग करनी है अपनी। तो गाइस आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको लगे थोड़ा सा बाल, फिर से आप पानी थोड़ा सा करके बालों को गीला करके फिर से अपनी कटिंग शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको कैंची को चलाना है ताकि हमारी लुक नीट एंड क्लीन आए। पहले नीचे से करना है और फिर ऊपर की तरफ जाना है। बिल्कुल करीब से मैं दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखें, इसी तरीके से आपको कैंची को चलाना है। तो गाइस आप ध्यान से देख लें। ठीक है, नीट अप हो गया। अब नीचे से करेंगे। अब आ जाती है ये वाली साइड। जैसा कि उस साइड से मैंने चेक करवा दिया, और कैंची को बिल्कुल इसी तरीके से आपने चलाना है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइस आप देख सकते हैं। कमेंट्स में जो है अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको जो कटिंग है इसकी सही समझ में आता है या नहीं आता, या किस तरह की जो है आपको कटिंग चाहिए। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो पूरी करूं। ये जो बारीक से बाल हैं ये भी आपको अच्छे से निकालने हैं। करना है अच्छे से।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि जो है कैचर की मदद से अच्छे से बालों को ले लिया है। जो बाल नीचे गिरे हैं इनको भी अच्छे से करते हैं और इस साइड से जो है कटिंग होगी अब। सो गाइस इस तरफ की जो कटिंग है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं दूसरी साइड की कटिंग, और ऊपर से बाल भी मैं आपको दिखा दूं जिसका हमें पफ बनाना है। इसे स्टूडेंट कटिंग भी बोल सकते हैं, फौजी कटिंग भी और साइड पफ भी। ठीक है, इससे हमें 4 या 5 तरह की कटिंग जो है आसानी से बन सकती हैं और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी हैं। तो गाइस ये कलम की कटिंग हो रही है, जैसे कि मैंने दूसरी साइड से भी बताया था कि आपको कलम की कटिंग करनी है। पहले जो है मोटे वाले कंघे से करनी है कटिंग और फिर ब्रीक वाले से भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करनी है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं पफ की कटिंग हो रही है। इसी तरीके से आपको पफ की कटिंग करनी है ऊपर की तरफ लेके, ताकि हमारे बालों पे अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए। इसे हम फौजी कटिंग भी बोल सकते हैं और पफ साइड पफ जो बोलते हैं उसे भी, वो भी इससे जो है काट सकते हैं। ज़रा से हम बाल जो है नीचे से जो है नीट एंड क्लीन करेंगे तो वो साइड पफ वाली कटिंग हो जाएगी। ऊपर से हमने पफ जो है अच्छे से काट लिया है, सिर्फ वॉल्यूम करना है बालों का, और जो बाल रह गए हैं हमारे उन्हें नीट एंड क्लीन करना है अच्छे से। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं फ्रंट से हमें इस तरीके से जो है बालों को स्ट्रेट करना है अच्छे तरीके से। इसी तरीके से बालों को स्ट्रेट लुक देनी है। क्योंकि हम पफ बनाने जा रहे हैं, इससे फौजी हेयर कटिंग भी हमारी अच्छी हो जाएगी और पफ से जो है पफ साइड पफ जिसे हम बोलते हैं वो भी अच्छे से। सो बस आप देख सकते हैं कि अब ब्रीक वाली कंघी से टेल्कोन की मदद से जो है अच्छे से कटिंग होगी और चेक कर सकते हैं आप। ये जो है स्लोली मैं आपकी वजह से जो है स्लो तरीके से बना रही हूँ वीडियो, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। नीट करेंगे अच्छे से तो हमारी लुक खुद ब खुद ही अच्छी आ जाएगी। ये देखें इसी तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये देखें इसी तरीके से ऊपर की तरफ कंघी को लेते जाना है और अच्छे से जो है अपनी कैंची चलानी है। इतनी तेज़ी से आप कैंची चलाएंगी इतनी तेज़ी से जो है नीट और क्लीन जो है अच्छे से आपकी कटिंग नज़र आएगी। तो बस आप देख सकते हैं किस तरह से हमें जो है ब्रीक वाली कंघी से की मदद से किस तरह से हमें जो है अपनी कैंची चलानी है और कैसे हमें कटिंग करनी है अपने बालों की। आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखी होंगी कि जो शेविंग मशीन होती है उसकी मदद से जो है करते हैं यहाँ से जो है बाल नीट एंड क्लीन। लेकिन मैं ये जो है बहुत ही आसान मेथड से आपको दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप जो है खुद ब खुद घर में ही ये कटिंग कर सकें, अपने छोटे बच्चों की जिस तरह की वो फरमाइश करते हैं वो पूरी कर सकें। तो आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स दूसरी साइड से भी जो है
अगर आप जो है घर में जो इस तरह के कंघे होते हैं उनकी मदद से करेंगे तो बहुत ही अच्छा और आसानी से हो जाएगा। दूसरा जो टेलकम जो होता है उससे अगर आप करेंगी तो ज़रा मुश्किल होगा। तो ये मैं बता रही हूँ इसीलिए कि आपको सही पता लग जाए। अच्छा जी, कलम की कटिंग हो रही है, ये मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से करनी है। कान को आपने बचाना है और एक साइड से जितनी आपने कटिंग करनी है कलम की, दूसरी साइड से भी उसी तरीके से आपने करनी है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे से जो फौजी हम हेयर कटिंग करेंगे इस तरीके से हमें जो है शेप देनी है अपने बालों को। ये देखें आप, बच्चे को तो अपनी कटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। इसी तरीके से आपको शेप देनी है बालों को। आज जो है मैं मुकम्मल बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। एक मिनट। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने बालों को किस तरीके से शेप दी है। अच्छा जी, अब हम बालों को नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको नीट करना है अपने बालों को अच्छे से। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई कर ना सके। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ये देखें, एक साइड की मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरीके से की है, बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है ताकि अच्छे से जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमने कौन से स्टेप पे हमने किस तरह से कटिंग की है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है। सो व्यूअर्स, दूसरी साइड से भी आपको इसी तरीके से जो है बालों को नीट एंड क्लीन करना है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि साइड पफ किस तरीके से अच्छा और खुल के आया है। और मैं आपको चेक करा दूं कि किस तरह से हमारे पीछे से बाल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो बहुत पसंद आई है, अगर आपको भी बहुत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, खुदा हाफिज़, लाइक ज़रूर कीजिए।